अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं पुलिस ने। पुलिस घर के बाहर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर है, फिर ये गिरफ्तारी के अंदर डिले किस चीज का है? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से इल्तमास है वो बोलना बंद कर दें। जो बयानात कमर जावेद बाजवा साहब ने दिए हैं किसी भी केस में उनके लिए उनके अपने बयानात ही काफी हैं। पीटीआई की तरह इसामदार साहब भी संभाल नहीं सक रहे मौशी मामला को। इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में तो पेश नहीं होते, लेकिन वो अदलिया से यकजहती के लिए रैली निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बा नफीसा राव और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तजज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्या लाहौर में आपने करवा दिया है, दफा 144 नाफिज करवा दी, कोई रैली नहीं हो सकती, कोई जुलूस नहीं हो सकता और बेचारे इमरान खान साहब के घर के बाहर जो है वो इतनी ज्यादा पुलिस जमा हो गई है और सारी शेलिंग हो रही है और लोगों के ऊपर उन्होंने जो है ना वो लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया है। तो क्या फर्क पड़ता था अगर इमरान खान साहब जमान पार्क से दाता दरबार तक एक रैली निकाल लेते तो? हाँ, जाहिर है कि उन्होंने अदलिया से यकजहती के लिए एक निकालनी थी रैली और उन्होंने इसका ऐलान भी कर रखा था। पहले इस रैली का नाम था इलेक्शन रैली, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया पंजाब के अंदर, आज शेड्यूल आ गया जैसा कि उसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन इस दौरान जो था वो 2 रैलियां इससे पहले निकल चुकी थी ना। आज औरत मार्च है ना, औरत डे है वो आज, और खवातीन का आली दिन है। उसके ऊपर एक तो रैली हो रही है औरत फाउंडेशन की तरफ से, वो आसमा जहांगीर साहिबा ने जो बनाई हुई है, तो एक रैली उनकी थी और एक जमात इस्लामी की खवातीन की रैली थी। वो इसको हया डे के तौर पे मना रहे थे। तो पुलिस का ये कहना है कि जनाब चूंकि माल के ऊपर पहले ही 2 रैलियां थी और खवातीन की थी, ज़ाहिर खवातीन को एक प्रोटेक्शन भी तो पुलिस को खास तरह की देनी होती है हमारी सोसाइटी के अंदर, जो इंतहा पसंद रवैये पैदा हो चुके हैं उनके पेश नज़र। तो उसके बाद पुलिस ने उनको कहा कि जी आप अगर निकलना चाह रहे हैं तो आप लिबर्टी की तरफ चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो माल रोड के जरिए दाता दरबार की तरफ जाना है। तो उस पे पुलिस ने फिर कहा कि जी हम तो आपको नहीं जाने देंगे। अब तक की इत्तला के मुताबिक 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार भी कर लिए हैं पुलिस ने, और ये इत्तला ये तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उन्होंने भी इस्लामाबाद पुलिस के जरिए जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब जो है वो अदालत में पेश होने के लिए ये उधर पेश कर रहे हैं कि जी मेरे घर के बाहर बहुत ज्यादा पुलिस है। तो अगर पुलिस घर के बाहर मौजूद है और इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर है, तो फिर ये गिरफ्तारी के अंदर डिले किस चीज का है? और अगर पीटीआई के वर्कर इस चीज का के दरमियान में आ रहे हैं तो वो वर्कर्स तो वहां से नहीं हटेंगे, तो फिर ये गिरफ्तारी करेंगे कैसे? इसमें बड़ा टेक्निकल नुक्ता है ना, क्योंकि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है इस्लामाबाद पुलिस को कि जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अच्छा, ये नॉन बेलेबल वारंट जो होते हैं ना वैसे ही होते हैं जैसे उस दिन इमरान खान को नॉन बेलेबल वारंट इस्लामाबाद पुलिस ने आके सर्व किए थे ना, चौधरी जफर इकबाल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के। तो इसी तरह ही इस तरह ये पेश करने होते हैं उन्होंने, ठीक हो गए। तो उन्होंने वो उन्हें अब इस्लामाबाद पुलिस जो है उनके आईजी ऑफिशियली जो है वो पंजाब पुलिस के आईजी को लिखेंगे, एक आध दिन उसमें भी लग जाएगा। 14 तारीख है वैसे गिरफ्तार करके पेश करने की, तो फिर पंजाब की पुलिस जो है उस पर एक्ट कर सकेगी, वरना नहीं कर सकती। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस जो है वो माल रोड के इर्द गिर्द है, मतलब के जुमान पार्क के इर्द गिर्द नहीं है वो। लेकिन जुमान पार्क इस वक्त अगर हम देखें तो वो जो ठंडी सड़क आती है गवर्नर हाउस की तरफ से उसको भी बंद किया हुआ है। वो जो परली तरफ से एक सड़क आती है जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी की तरफ से, और जनाब जो है वो अल्लामा इकबाल रोड की तरफ से, उसको भी बंद किया हुआ है। तो वो चारों तरफ से बंद करके पुलिस वाले जो हैं वो महदूद कर रहे हैं। इसका एक ही तरीका हो सकता था कि ज़मान पार्क से कुछ लोग निकलते, लीडर निकलते। इस वक्त तक जो निकली हैं वो डॉक्टर साहिबा जो हैं, वो डॉक्टर राशिद, क्या नाम है उनका, यास्मीन राशिद निकली हैं।
या कुछ देर के लिए वो मतलब मियाँ हमाद अजहर साहब निकले हैं, लेकिन ये फिर वापस ज़मान पार्क के रहायशगाह के अंदर चले गए और वहाँ पे इजलास जारी है इमरान खान साहब का। तो जब तक लीडर बाहर नहीं निकलेंगे और फ्रंट से लीड नहीं करेंगे तो कारकुनों को ऐसी मार पिटती रहेगी। और मतलब कि दोनों तरफ से असले का भी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों तरफ से। कम से कम पुलिस ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें पीटीआई के जो कारकुन हैं वो असला चलाते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये पता नहीं ये यहाँ की तस्वीरें हैं या कोई पुरानी तस्वीर उन्होंने शेयर कर दी हैं। हाँ, ये तस्वीर का तो बहरहाल पहले अभी ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन सर दूसरी तरफ जो है मरियम नवाज बड़ी गुस्से में लग रही हैं, और जिस तरह से उन्होंने फैज हमीद साहब के बारे में बातें की कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, हालांकि उनके खिलाफ तो इंक्वायरी पहले चल रही है, तो इंक्वायरी का वेट भी कर लेना चाहिए था। जो मरियम नवाज शरीफ ने पहले ही फरमाइश जाहिर कर दी है कि जिनका कोर्ट मार्शल कर दे। हालांकि जो हमारे एक बहुत ही सीनियर सहाफी हैं कामरान खान साहब, उनकी तरफ से जो है वो एक ट्वीट की सूरत में फैज हमीद साहब का जवाब भी आ गया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या वाकई कोर्ट मार्शल होगा? मैंने आपको कहा ना कि मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर ही आपसे गुजारिश की थी कि मेरी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से इल्तमास है कि वो जो है वो बोलना बंद कर दें। और शुक्र है हमारे उस प्रोग्राम के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि वो खुद को भी लेकिन अब फैज हमीद साहब के पैगाम जर्नलिस्ट के जरिए आना शुरू हो गए। हाँ, वो क्योंकि जनरल साहब जो थे कमर जावेद बाजवा साहब, वो इसके जरिए खुद को भी मुसीबत में डाल रहे थे और अदारे को भी मुसीबत में डाल रहे थे। एक तो ये बात हो गई, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उसके बाद फिर साकब निसार साहब ने जर्नलिस्टों को बुला बुला के इंटरव्यू देना शुरू कर दिए। तो फैज उनको भी शायद किसी को समझाना पड़े कि जनाब आपका बोलना आपके खिलाफ ही चार्जशीट बन रहा है। अब इनको भी शौक चुराया है। अब देखिए उन्होंने अपने आप को क्लीन करवाते करवाते 2-3 बातों का इतराफ कर लिया। जो बातें उनकी तरफ से जनाबे अपना कामरान खान साहब ने ट्वीट की हैं, उसके अंदर एक बात उन्होंने मान ली कि हुकूमत तब्दील उन्होंने करवाई थी। उन्होंने कहा कि मैं अकेला, लेकिन सर उन्होंने ये भी तो कहा है कि आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, तो ये तो डायरेक्टली आर्मी चीफ पे इल्जाम है। हाँ, दूसरा मैं दूसरी पॉइंट यही पिला रहा था कि दूसरा उन्होंने जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को भी इसमें घसीट लिया कि जनाब वो इसमें मुलव्वस थे। मैं तो उनकी कमांड, उनके नीचे एक छोटे से कमांडर के तौर पे काम कर रहा था। हालांकि डीजीआई जो होते हैं, डीजीआईसी नहीं डीजीसीआई नहीं, उनके नीचे होता है डीजीसीआई, काउंटर इंटेलिजेंस। ये पॉलिटिकल मामलात को देखते हैं और वो पूरी तरह इन्वॉल्व थे। डीजीसीआई थे, होता वो मेजर जनरल ही है, लेकिन अगर मकामी हालात के मुताबिक देखा जाए तो वो बहुत पावरफुल शख्सियत होते हैं। ये पावरफुल होता जो था उनको खास तौर पे जनाबे कमर जावेद बाजवा साहब ने दिया था। तो वो कर तो रहे थे, मेरा मतलब है कि वो पॉलिटिकल व्हीलिंग डीलिंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तीसरी चीज भी तो, लेकिन सर फिर इससे एक तीसरी चीज भी तो एस्टेब्लिश होती है ना, कि इसका मतलब तो ये हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों जो है वो एक सेम पेज पे थे। हाँ, तो दोनों सेम पेज पे थे। उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा को भी घसीट लिया है इसके अंदर, और इस बात का इतराफ भी कर लिया है कि ये काम तो हो रहा था लेकिन मैं नहीं था उसके अंदर। तो यकीनन मेरा उनको भी यही मशवरा होगा कि वो इस तरह की, तो वो खुद कैसे बच सकते हैं? वो इस तरह की हरकत ना नहीं, करें। लेकिन वो खुद कैसे बच सकते हैं जिस तरह के वो एतराफात कर रहे हैं? वो काउंटर, वो जो इंटरनल इंक्वायरी है उसको भुगत लें, इस तरह की हरकत ना करें, इससे वो मजीद फंसेंगे। और उन्होंने फंसने का आगाज कर दिया है। जिस तरह जो बयानात कमर जावेद बाजवा साहब ने दिए हैं, किसी भी केस में उनके लिए उनके अपने बयानात ही काफी हैं। और जिस तरह साकब निसार साहब ने इंटरव्यू दे मारा है हम टीवी को, उनका वो इंटरव्यू ही उनको मुजरम साबित करने के लिए काफी है। फैज साहब का और कमर साहब का एडवांटेज ये है कि उन्होंने बराह रास्त आगे किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने जर्नलिस्टों को बताया है और जर्नलिस्टों ने आगे रिपोर्ट किया है। इसमें गुंजाइश रहती है कि किसी भी मौके पे बंदा कहे कि जी ये मुझे सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया गया और मुझे मिसकोट किया गया है। इसमें बचत की राह बाकी रहती है। साकब निसार साहब ने तो बचत की राह को छोड़ी ही नहीं है ना,
उन्होंने तो बराह रास्त स्क्रीन पे बैठ के इंटरव्यू दे दिए। तो तो बहरहाल वो जो है ना, वो चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको बचना आता है और वो बचत की कोई ना कोई राह निकाल लेंगे, आप फिक्र ना करें। वैसे भी ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े बड़े लोग बच जाते हैं, कुछ नहीं होता। वो कहेंगे कि ये वैसे एक स्टेटमेंट थी, जैसे हमारे सियासतदान कह देते हैं कि पार्लियामेंट में वैसे ही सियासी बात कर दी थी, तो वो मेरा नहीं ख्याल के बचेंगे। लेकिन अगला सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी, वो हमारे जो आर्मी चीफ है उनकी एक बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात हुई है, जिसमें से जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से भी सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सियासतदान अपने मसले मसाइल खुद हल करें। जबकि अगर जो उनकी मीटिंग का एजेंडा था कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया है और मुश्किल वक्त खत्म हो गया है, तो ये भी तो एक तरह से सियासी मामला ही है ना। ये तो फिर इसहाक डार साहब को कर लेनी चाहिए थी, आर्मी चीफ को क्यों जरूरत पड़ेगी बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग करने की? देखिए या ये पीटीआई की तरह इसहाक डार दो साहब भी संभाल नहीं सक रहे मौशी मामला को, और आखिरकार जो है आर्मी चीफ साहब को देखना पड़ रहा है। देखिए, दो बातें हैं। एक इमरान मीर साहब ने तकरीबन 4 दिन पहले कही थी और वो उसकी तस्दीक भी हो गई। बिजनेसमैन ने अपना बिजनेसमैनों ने आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमती मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करूंगा। जब इसरार बढ़ा तो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को साथ में बिठा के मुलाकात की और कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको टेकिंग देता हूं और फाइनेंस के हवाले से आप इनसे पूछ लीजिए। अब ये और इसमें एक फर्क है। अगर हम पिछले दौर में देखें तो जनाब कमर जावेद बाजवा साहब जो थे, वो ISPR के बैनर के नीचे कभी कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, कभी इस्लामाबाद के अंदर मईशत पे सेमिनार करते थे और उनके जो DG ISPR थे वो कौम को बताया करते थे कि मईशत अगर अच्छी नहीं, बुरी नहीं है तो अच्छी भी नहीं है। तो मेरा मतलब है इसको थोड़ा सा तो हमें फर्क रखना चाहिए ना। इन्होंने एक्सक्लूसिवली मुलाकात नहीं की, इनको दूसरी नहीं, रिक्वेस्ट जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो वो भी तो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई थी ना कि इस हुकूमत के आते ही हालात बड़े अच्छे हो गए। हाँ बिल्कुल, DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी और उस वक्त के मुताबिक वो बात दुरुस्त थी। लेकिन मेरी दूसरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि सर, लेकिन उस बात के बाद ऐसी नजर लगी है कि हालात कभी अच्छे नहीं हुए। हालात जो हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बदतरीन होते जा रहे हैं और हुकूमत क्या, किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं आ रहा। आज मैं चिकन लेके आया हूँ, 600 रुपए किलो हुआ पड़ा है लाहौर में, और दूसरे शहरों में सुना इससे भी तो ज्यादा शुक्र है। करें 600, वही कह रही हूँ, शुक्र करें आपको 600 मिल रहा है, दूसरे शहरों में जाए तो बहुत महंगा है। मैं अभी इस्लामाबाद से आ रही हूँ, वहाँ पे रेट बहुत हाई है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप तो इस्लामाबाद से आई हैं तो वहां पे इससे भी ज्यादा रेट सुना है कि हो गया है। सर, किरायों के और रेट ही देख लो तो मैं कहती हूँ बड़ी हिम्मत की बात है लाहौर से इस्लामाबाद सफर करना भी अब। हाँ हाँ, जितना जितना कि पेट्रोल महंगा हो गया है और जितना एक मेरा मतलब है वो हो गया। लेकिन मैं दोबारा आना चाह रहा हूँ जमान पार्क के ऊपर। देखिए, जमान पार्क के बिल्कुल। जो है इस वक्त कारकुन जो हैं वो हैं, लीडर जो होता है वो नंबर 1 वो अवॉइड करता है कि कारकुन की कन्फ्रंटेशन हो किसी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से। वो अपने कारकुन को बचा के निकलता है और अगर कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले फ्रंट पे लीड करता है। इमरान खान साहब बाहर ना निकलें, असद उमर साहब निकल आए और वो अपने कारकुन को के आगे आगे खड़े हों, उसे भी रोकें और पुलिस भी जो है उसको भी कहें कि जनाब आप जो है वो इनके ऊपर ज्यादती ना करें। इस वक्त बाकायदा फेंटा जा रहा है कारकुन को वहां पे। बाज लोग नहर में छलांगे लगा के दूसरी तरफ निकल रहे हैं, दूसरी तरफ फिर पुलिस खड़ी हुई है और वो फिर दोबारा नहर में वापस कूद पड़ते हैं। नहर खैर इतनी गहरी लेकिन नहीं है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन जो है वो मैं ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से पंजाब के इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, अगर लाहौर में इस तरह की सिचुएशन रहती है या पंजाब के और शहरों में कोई अफरा तफरी की सूरत हाल होती है सियासी तौर पे, तो ये पूरा शेड्यूल जो है उसके ऊपर अमल दरामद करना आपको लगता है कि क्या मुमकिन हो सकेगा? देखिए, ये छोटी सी सिचुएशन है, इसको हम कुछ ज्यादा इनलार्ज करके नहीं देखना चाहिए कि इसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाए। और वैसे भी ये लाहौर के एक इलाके में ये सूरत हाल पैदा हुई है, ठीक है? तो और सर ये मतलब पंजाब में तो शेड्यूल आ गया, तो केपी में अभी तक हाँ, तारीख भी नहीं दी गई। और वो परसों मुलाकात करेंगे गवर्नर साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन से, और वहां पे पहले आप मुझे और वैसे पहले उनके आप कोई जो आसार है। अच्छे नहीं लग रहे इस तारीख देने के हवाले से। हाँ, जाहिर है वहां पे 2 दिन बाद असेंबली टूटी थी
तो 3 दिन बाद, तो वहां पे 3 दिन बाद की उसमें प्रोसीजर में चल रहा होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या होता है। इमरान खान साहब ने एक जो जवाब दिया है वो ये है कि वहां पे उनके वकला ने जमा करवाया है इस्लामाबाद के अंदर हाई कोर्ट में, और वो दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर होगी कि जनाब देखिए वहां पे पुलिस लगी हुई है जो हमें बाहर नहीं निकलने दे रही, तो अब हम आपकी अदालत के अंदर कैसे आए। तो इसलिए जो है वो 13 की जो तारीख आपने मुकर्रर की है उसको मुलतवी कर दिया जाए। तो मेरा मतलब है, इधर लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त आ गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में तो पेश नहीं होते, लेकिन वो अदलिया से यकजहती के लिए रैली निकाल रहे हैं, लिहाजा उनको रैली निकालने से रोका जाए। ये दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो गई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई है। तो अब देखें क्या होता है इसका। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।